एक दीवाने की दीवानियाँ देखकर आए हो, कैसी लगी फिल्म? um, मतलब इट्स लाइक अ एवरेज मूवी, नॉट सो गुड, क्योंकि जैसा मेरा टेस्ट है आई डोंट लाइक दैट। इट वाज गुड, लाइक स्टोरी लाइन भी अच्छी थी एंड द एक्टिंग ऑफ द एक्टर्स वर गुड, अच्छा था। एंड जो इसके अंदर एक्टर है हर्षवर्धन, उन्होंने काम किया था सनम तेरी कसम में, उससे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, तो लगता है कि अब उसके बाद उनका एक करियर ग्राफ ख़त्म हो चुका है। हर्षवर्धन लाइक आई थिंक व्हेन वी सीन दैट मूवी तो उनकी बहुत सीरियस एक्टिंग थी, बट इन दिस वी हैव सीन, सो दैट इज लाइक नॉर्मल, मतलब वी डिडंट सी दैट उनका जो था ना अंदर से वो नहीं दिखा। सो हर्षवर्धन ज़्यादा अच्छे लगे या सोनम बाजवा? सोनम बाजवा। सोनम बाजवा। यस, सोनम बाजवा। एंड काफ़ी लोग बोलते हैं कि सोनम बाजवा भी जैसे बॉलीवुड मूवीज़ कर रही हैं तो उतना चल नहीं पा रही जितना वो पंजाबी इंडस्ट्री में चल पा रही है। सोनम बाजवा लाइक मैंने इतना उनको नहीं देखा है अभी, बट लाइक उनके जो फैन फॉलोइंग है दैट इज़ वेरी गुड। लाइक लड़कों में आप देखो तो एक टाइम पे वो मतलब क्रश भी बन गई थी। सो अच्छी है, मतलब लाइक। तो इस तरीके की स्टोरी लाइन कैसी लगती है, क्या लगता है ऑडियंस पसंद करेगी या नहीं? ऑब्वियसली ऑडियंस इज गोइंग टू लव इट यार, अच्छा था, लाइक मूवी वाज सो गुड। तो लगता है कि इसका नाम सनम तेरी कसम 2 होना चाहिए था क्योंकि लोग इसको कंपेयर भी कर रहे हैं। नहीं, आई थिंक इट्स फाइन, वट एवर जो नेम है इसका अभी, दैट इज़ गुड आई थिंक। अभी हम देख रहे हैं बॉलीवुड ज़्यादातर लव स्टोरीज पे फोकस कर रहा है, फिर सैयारा बनी, तो क्या लग रहा है लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं, अभी क्यों भाग रहे हैं? अभी लाइक आप जैसे जैसे यूथ है हमारी, जेंजी जो अभी चल रही है, तो वो मूवीज़ भी वही देखने जाते हैं, तो जो कपल होते हैं शादी करते हैं तो माइट भी इसलिए बॉलीवुड ज़्यादा उस पर फोकस कर रहा है, तो इसलिए वो ज़्यादा इसलिए फिर उनको कितनी रेटिंग दोगे आउट ऑफ 5? 3.5। फोर। एक दीवाने की दीवानियाँ देख कर आए हो, कैसी लगी फिल्म आपको? I like the movie and the acting also. I have seen Harshvardhan Rane's previous movie like Sanam Teri Kasam, and I liked how he acts and he portrays his character in movie. So overall, it was a good experience and the plot was quite intriguing. So I'd recommend the movie. एंड हर्षवर्धन तो है ही, साथ में सोनम बाजवा भी है, तो ये केमिस्ट्री कैसी लग रही है? I feel their chemistry is quite sizzling in like they have a good screen presence. So in that sense, I felt like it was good to watch them together in movie after a long time. क्या लगता है ये प्रेजेंस से कितना हर्षवर्धन राणे और फैन फॉलोइंग कर पाएंगे? Uh, yeah, I feel like Harshvardhan Rane is very versatile actor, so I feel like he will be really good at it if he do this kind of movie in upcoming projects. एंड जैसे हमने देखा उनकी फिल्म जब रिलीज़ हुई थी सनम तेरी कसम, तो उतना चल नहीं पाई थी, बट वो तब चली जब री रिलीज़ हुई थी, तो इसमें भी ऐसा ही कुछ हो सकता है? Yeah, I do feel like because you know I have seen a trend when a movie is released and it is a good movie, people are not ready to appreciate it. But after some time when it is re-released, I feel like then people understand that the movie had something in it. So I do feel like this movie will also be something like that because I didn't see a lot of people watching. So let's see. तो हर्षवर्धन ऐसी रोम कॉम मूवीज़ और करते रहे या फिर कुछ और भी ट्राई? Yeah, I feel like he should do, and also he should also try other genre of movie too. Like I don't know, but I feel like his versatility should be more used in other characters and other portrayals. एंड कितनी रेटिंग दोगे इस फिल्म को आउट ऑफ 5? Yeah, like 3.5 out of 3.5 out of 5. एक दीवाने की दीवानियाँ देख कर आए हो, क्या बोलना चाहोगे फिल्म के बारे में, क्या रिस्पॉन्स? फिल्म ओके ओके है, वन टाइम वॉच है। हर्षवर्धन को मैंने सनम तेरी कसम में ही देखा था, उसके बाद मैंने उनकी कोई मूवी इतनी देखी नहीं, बट इस मूवी में मैं देखा ओके ओके, वही बॉलीवुड लव स्टोरी रोम पॉम है, ठीक है, वन टाइम वॉच है। तो मतलब जिस तरीके से बॉलीवुड सैयारा जैसी फिल्में और सनम तेरी कसम ऐसी लव स्टोरीज को फोकस कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है बॉलीवुड कहीं ना कहीं पिट चुका है? हाँ, कह सकते हैं बॉलीवुड का थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है जब से लॉकडाउन हुआ है। तो बाकी बीच बीच में मूवीज़ आई हैं, जैसे छावा आई थी, फिर सैयारा भी एक हिट गई, नरसिम्हा बहुत अच्छी गई थी मूवी, बीच बीच में आ जाती है मूवीज़। बाकी ओवरऑल कहें तो हाँ, पिट ही रहा है बॉलीवुड। और हर्षवर्धन और सोनम बाजवा साथ में कितने अच्छे लग पा रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट उतने मेरे को तो कुछ खास नहीं लगे, मेरे को थोड़ा एज डिफरेंस भी लगा, हर्षवर्धन बहुत पुराने लग रहे हैं थोड़े उनके सोनम बाजवा के सामने। और सोनम बाजवा हम सबको पता है बॉलीवुड में उतनी कुछ जम नहीं पाती, पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रही है वो सबको पता है, लेकिन बॉलीवुड में कहीं ना कहीं वो उनकी एक्टिंग सूट नहीं कर पा रही, क्योंकि ना तो वो हिंदी उतना ढंग से बोल पा रही, ना एक्सप्रेशन दे पा रही, तो वो सूट नहीं कर पा सूट रही। नहीं कर पा रही, तो इतनी बॉलीवुड मूवीज़ कैसी मिल पा रही है उन्हें? देखो, हर किसी का ना टाइम आता है, हम सबका टाइम पीरियड आता है कि एक टाइम था पहले श्रद्धा का, फिर आलिया का, फिर क्यारा का, अब टाइम चल रहा है इनका सोनम का, इन सब का। तो सबका टाइम आता है, इसे सब कास्ट करे जाते हैं, बट जब फ्लॉप जाते हैं, सोनम की सारी मूवीज़ ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से बॉलीवुड में फ्लॉप ही गई हैं, तो
वही टाइम पीरियड की बात है, टाइम इनका ख़त्म होया फिर किसी और का आ जाएगा। ओके, एंड स्टोरी लाइन के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? किस तरीके की दिखाई गई है स्टोरी? स्टोरी लाइन में कहना चाहूँगा वही लव स्टोरी है, दिल टूटता है फिर दिल जुड़ता है, मतलब खूनी लव स्टोरी का ये कह लो, मतलब एक्शन भी है थोड़ा बहुत, हर्षवर्धन करता है, तो मतलब इतना ही है, कुछ ज़्यादा वन टाइम वॉच है, वहाँ फ्री हो, दिवाली है, जाके देखा हो। तो ऐसा तो नहीं लगा कि कहीं ना कहीं पैसा बर्बाद हो गया? नहीं, पैसा बर्बाद तो नहीं हुआ, ठीक है, वन टाइम वॉच है, एंटरटेनर मूवी है, वही जैसे बॉलीवुड की टिपिकल मूवी होती है, ठीक है। रेटिंग कितनी दोगे फिल्म को आउट ऑफ 5? आउट ऑफ 5 आई विल गिव इट 3। एक दीवाने की दीवानियत देख कर आयो, कैसी लगी फिल्म? ओके ओके टाइप था बस। मज़ा नहीं आया? ठीक है, उस ऐसा नहीं बोलूँगा कि मतलब बहुत बोरिंग टाइप था, ऐसा ख़राब था, बट ओके ओके टाइप। एवरेज है मतलब? हाँ, कह सकते हैं एवरेज, मोर देन एवरेज, ऐसा कुछ। अच्छा, हर्षवर्धन की जो पहले फिल्म आई थी सनम तेरी कसम, वो बाद में जाके चली थी, तो लग रहा है कि ये वाली मूवी भी शायद बाद में जाके एक टाइम के बाद चल सकती है अच्छी खासी। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि वैसे कि उसका भी सनम तेरी कसम का भी रिएक्शन ऐसा ही था। री रिलीज हुई थी वो। हाँ हाँ, तो हो सकता है कि इसका भी रिजल्ट कुछ ऐसा ही आए, मतलब री रिलीज होने के बाद ज़्यादा चलेगी। हो सकता है। और इसके अंदर सोनम बाजवा भी है, तो वो कैसी लगी है हर्षवर्धन के साथ आप? नहीं, वो ठीक ही था, मतलब उसका उन दोनों का जोड़ी जो था वो ठीक ही था, तो हो सकता है कि ये क्लिक कर जाए आगे। तो जिस तरीके से रोम कॉम मूवीज़ आजकल बॉलीवुड में बन रही है, तो क्या लगता है लोग सैयारा को कॉपी करना चाह रहे हैं? हो सकता है, क्योंकि वैसे कि सैयारा भी कुछ अनएक्सपेक्टेड ही कुछ एक मतलब ब्लॉकबस्टर हो गया था। इतना तो किसी ने नहीं सोचा था, बट हो सकता है ये क्लिक कर सकता है। एंड कितनी रेटिंग दोगे फिल्म को 5 में से? 3.5 और हिट और फ्लॉप? एवरेज। आप लोग एक दीवाने की दीवानियत देख कर आए हो, कैसी लगी फिल्म? फिल्म तो बहुत अच्छी है, जिसमें हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा थे। फिल्म का कॉन्सेप्ट सेम है, जैसे सनम तेरी कसम एक हाइप मूवी बन गई थी, वैसी ये मूवी हाइप मूवी लेटर बनेगी, क्योंकि अभी रिक्वल ये ज़्यादा हाइप मूवी लेटर ही बनती है, जैसे कल्ट क्लासिक हो जाती है मूवीज़। अच्छा, हमने देखा है सनम तेरी कसम जब रिलीज़ हुई थी तब उतनी नहीं चल पाई थी, लेकिन जब वो री रिलीज़ हुई तब एकदम धमाका हो गया था, तो इसके साथ भी ऐसा ही सेम हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि लोगों को लव स्टोरीज बाद में ज़्यादा अच्छी लगती है, शुरू में उन्हें बेकार पर सैयारा तो पहले ही चल गई थी। सैयारा तो अलग ही तरह का हिट हुआ है। सैयारा का फ़ैन बेस अलग था, उनकी पॉपुलैरिटी अलग, क्योंकि वो एक टाइप से बॉलीवुड की ज़्यादा हाइप दी है उन्हें। तो ये कब हाइप बन पाएगी, री रिलीज़ होने के बाद? री रिलीज़ हो जाएगी जब ऑडियंस खुद ही रिलीज़ करना चाहे तब। तो लगता है हर्षवर्धन राणे कहीं ना कहीं बहुत अंडररेटेड एक्टर है। नहीं, हर्षवर्धन राणे हार्ड वर्किंग एक्टर है, मैंने और मूवीज़ देखी है उनकी, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं वो। और उनकी जो बेसिकली फेवरेट मूवी मेरी सनम तेरी कसम थी, मैंने उनकी साउथ की फर्स्ट मूवी देखी है, मुझे तो काफ़ी हैंडसम और अट्रैक्टिव लगता है। एंड इसके अंदर केमिस्ट्री कैसी लग रही है सोनम बाजवा के साथ? केमिस्ट्री तो अच्छी है, ये बेसिकली सेम हार्ट ब्रोकन स्टोरीज हो गई, तो वो हार्ट ब्रोकन स्टोरीज कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे हाइप बनाती है, तो लोगों को फील आती है। अभी बहुत सारी एक साथ रिलीज़ हो गई, तो इस चक्कर में उसकी हाइप कम हो रखी है। एंड सोनम बाजवा को लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी करते हैं उनकी एक्टिंग को लेकर, तो लगता है कि बॉलीवुड के अंदर उतना वो चल नहीं पा रही है। उनका बेसिकली जब तक वो पंजाब इंडस्ट्री में तब तक उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, लेकिन बॉलीवुड में आने के बाद ना कंपटीशन बढ़ जाता है, तो उस वजह से उनकी हाइप थोड़ी कम हो गई है। लेकिन बॉलीवुड में नहीं आना चाहिए था? बॉलीवुड में आना चाहिए था, बेसिकली बॉलीवुड में एक्टर्स बहुत हैं, तो वो उन्हीं को फेमस करते हैं जिन्हें वो चाहना चाहते हैं। वो सोनम बाजवा को हिट नहीं करना चाह रहे, तो इसलिए वो मूवीज़ उन्हें अजीब सी दे रहे हैं। एंड कितनी रेटिंग दोगे इस फिल्म को आउट ऑफ 5? 4 आउट देना चाहूँगा मैं।